नमस्कार दोस्तों। यदि आपका कैप या ब्रिज बार बार निकल जाता है या फिर आपको लगता है कि आपके मुंह में जो कैप या ब्रिज लगा हुआ है वो थोड़ा लूज हो गया है और हिलने लगा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें क्योंकि मैं इसमें इन्हीं विषयों के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताता हूं। इन पेशेंट की कंप्लेन थी कि इनको अपना ब्रिज थोड़े समय से लूज फील हो रहा है, यानी कि हिलता हुआ सा महसूस हो रहा है। जब हमने ब्रिज को रिमूव किया तो हमने ये देखा कि आगे और पीछे और जिन दांतों पे ब्रिज लगा हुआ था उनमें भी थोड़ी सड़न दिख रही थी और मसूड़ों में भी हल्की सूजन थी। तो ऐसा क्यों हुआ और इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, लूज कैप या ब्रिज 3 टाइप से मिलते हैं। सबसे पहली कंडीशन वो होती है जिसमें आपका कैप या ब्रिज हर 4-6 महीने में निकल के बाहर आ जाता है और आप उसको डेंटिस्ट के पास ले जाके वापस फिक्स करा लेते हैं, सीमेंट करा लेते हैं और फिर से वो कुछ समय बाद निकल के आ जाता है और ऐसा बार बार हो रहा है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें आपको आपके मुंह में लगा हुआ कैप या ब्रिज हल्का हल्का मूव करता हुआ यानी कि हिलता हुआ महसूस हो रहा है और जब आप उसको अपनी उंगली से टच करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा मूव भी करता है। और तीसरी कंडीशन वो होती है जिसमें आपने अचानक से कुछ हार्ड फूड खा लिया है और उसके तुरंत बाद आपका ब्रिज या कैप थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है। इन तीनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना है ये हम थोड़ा सा आगे चल के जानेंगे, परंतु सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि आपका कैप या ब्रिज लूज होता है तो उसमें आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि जब आपका कैप या ब्रिज लूज हो जाता है तो कैप और दांत के बीच में थोड़ी सी जगह बन जाती है जिसमें खाने के कण फंसने लगते हैं और आगे चल के सड़न और मसूड़े की प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लूज कैप या ब्रिज में दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप सो रहे होंगे तो यदि ये कैप या ब्रिज निकल जाता है तो या तो आप इसको गटक सकते हैं या फिर ये सांस की नली में भी जा सकता है, जो कि रिस्की हो सकता है। लूज कैप या ब्रिज की तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यदि आप किसी फंक्शन में हो या फिर कहीं बाहर हो और यदि आपका ब्रिज निकल जाए और खासकर जब वो सामने का ब्रिज हो तो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो सकती है। अब हम चल के जानते हैं कि यदि आपका कैप या ब्रिज लूज है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपका कैप या ब्रिज मूव कर रहा है तो ऐसे ही उसको चलने ना दें, तुरंत अपने डेंटिस्ट को जाके अवश्य दिखाएं। यदि आपका कैप या ब्रिज बहुत लंबे समय से आपके मुंह में ठीक ठाक चल रहा था और वो लंबे समय बाद निकल के आया है और यदि आपका अंदर का दांत ठीक है, स्वस्थ है, उसमें सड़न वगैरह नहीं है और आपके कैप या ब्रिज की फिटिंग भी सही है, तो आपके डेंटिस्ट उसी कैप या ब्रिज को वापस सीमेंट से आपके मुंह में फिट कर सकते हैं। यदि अंदर का दांत सड़ चुका है या कैप या ब्रिज की फिटिंग में फर्क आ गया है तो फिर आपको इलाज पूरा दोबारा कराना पड़ेगा, दोबारा कैप या ब्रिज बनवाना पड़ेगा। यदि आपका कैप या ब्रिज हर थोड़े थोड़े समय में निकल के बाहर आ जाता है तो ऐसे केस में आपको उस कैप या ब्रिज को चेंज करा लेना चाहिए क्योंकि उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं दी गई है। ऐसे कैप या ब्रिज में प्रॉपर पकड़ नहीं बन पाती है और ऐसे कैप या ब्रिज यूजुअली आगे चल के प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। तो ऐसे केस में नया कैप या ब्रिज बनवा लेना ही बेहतर रहता है। यदि कैप या ब्रिज हार्ड फूड खाने के तुरंत बाद से हिलने लगा है तो ऐसे केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने एक्सरे वगैरह निकलवा लेने चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाता है कि दांत में अंदर से कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। बहुत चांसेस ये रहते हैं कि हार्ड फूड खाने के बाद में यदि आपका कैप या ब्रिज हिलने लगा है तो अंदर के दांत में या तो चोट पहुंची होगी
या फिर फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है। यदि दांत में कुछ डैमेज है या फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो उस दांत का इलाज कराना पड़ेगा और उसके बाद में कैप या ब्रिज चेंज भी करवाना पड़ सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।